हेलो मित्रों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेंस ऑफ द सेवन स्प्लिट ब्लेड का एपिसोड 2, वो भी हिंदी में। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में हमें मैजिक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैटी नैना शेल आराम से बातें कर रही होती हैं और इतने में ही हमारा ओलिवर वहाँ पे एंट्री मारता है। वो उन सभी से गुड मॉर्निंग कर ही रहा होता है, इतने में ही गाय आके बोलता है सॉरी माफ करना, मैं लेट हो गया। गाय जैसे ही नैनाओ को देखता है वह हैरान हो जाता है। वह बोलता है कि आज तो तुमने काफी अलग कपड़े पहने हैं। नैनाओ बोलती है कि आज सुबह उसे ये कपड़े टेबल पे रखे हुए मिले तो उसने ये पहन लिए। बट ओलिवर का यहाँ पे रत्ती भर भी है वो ध्यान नहीं होता है और वो पिछली रात के बारे में सोच रहा होता है। तो गाय बोलता है कि भाई तुझे क्या हुआ? ओलिवर बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। इतने में ही फेट बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, फिर हमारी क्लासेस भी तो हैं। अगला सीन हमें स्वॉर्ड आर्ट क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एक इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि कुछ प्रैक्टिस से पहले हम कुछ बातें करेंगे। इंस्ट्रक्टर का नाम होता है लूथर गारलैंड। लूथर बोलने लगते हैं क्या तुम में से कोई हमें इस इतिहास के बारे में बताना चाहेगा? तो फेट अपना हाथ ऊंचा करता है और वो बोलता है कि सर मैं करवाना चाहूंगा। ये बातें सुन के जो लूथर बोलते हैं हाँ तुम कर लो, और फिर बाकी के लोग हंसते हुए बोलते हैं कि स्कूल के पहले ही दिन एक चमचा बन गया टीचर का। अब फेट होता है वो एक पोजीशन में आ जाता है और वो बोलता है कि इस पोजीशन से ही स्वॉर्ड आर्ट का है वो सीन जुड़ा है। इस आर्ट स्टाइल को है वो 400 सालों पहले से इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। बट एक बार जब हमारे मैजिक अनमैजिक वाले बंदे से हार गए तो मुश्किल खड़ी हो गई। बट हमारी ब्लेड स्टाइल में काफी ज्यादा वैरायटी देखने को मिल जाती है। अब लूथर बोलते हैं क्या यहाँ पे कोई वॉलेंटियर है? तो नैनाओ होती है वो अपना हाथ ऊंचा कर दिया और वो बोलते कि मैं वॉलेंटियर करना चाहूंगी। तो जो लूथर बोलने लगते हैं कि अच्छा तो तुम वो फेमस मिथ ही भी आओ ना। नैनाओ हाँ कर देती है और वो कुछ बातें करने लगते हैं। इतने में एक और लड़का वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मैं भी करना चाहूंगा। उस लड़के का नाम होता है रिचर्ड एंड्रयू। रिचर्ड होता है वो बोलने लगता है कि मैंने सुना है इस लड़की ने एक ही बार में काफी ज्यादा लोगों को हरा दिया है अपनी तलवार से, इसलिए मैं इसके साथ फाइट करके इसे बताना चाहता हूँ कि ऐसा के लोग है वो कैसे लड़ते हैं। तो कैटी बोलती है कि ये तो एकदम गलत है। बट ओलिवर यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ पे रिचर्ड अपनी खुन्नस निकालना चाहता है। वो सिर्फ यहाँ को नैनाओ को नीचा दिखाने के लिए वो ये सब कर रहा है, क्योंकि नैनाओ के पास एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है और इसी चलते वो अपना हाथ ऊपर करता है। वो बोलता है कि सर मैं नैनाओ के साथ डुएल करना चाहूंगा। रिचर्ड बोलने लगता है कि देख भाई तू अपने कदम पीछे हटा ले, पहले मैंने बोला था। तो जो ओलिवर बोलने लगता है कि मैंने गॉब्लिन को उसके साथ ही हराया है, तो इस पे मेरा तो कनेक्शन बन गया ना। सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये वही लड़का है जो उस रैली के दौरान वहाँ पे मौजूद था बट इसने कुछ किया नहीं था। रिचर्ड भी बोलता है कि लगता है तुझे तेरी फाइटिंग स्किल से कुछ ज्यादा ही घमंड है, चल आजा करते हैं। बहस होती है वो कुछ आगे ही है वो बढ़ने लगती है। इतने में ही शेल आके बोलती है अगर तुम्हें इतना ही इतराना है तो चलो मेरे साथ फाइट कर लो, मैं तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हूँ। अब फिर तुम्हें थोड़ा डर लगता है? तो रिचर्ड बोल देता है कि नहीं मुझे क्यों डर लगने लगा, और इन दोनों के बीच में भी फाइट डिक्लेयर हो जाती है। लूथर होता है वो पहली मैच हमारी जो नैनाओ और ओलिवर की बताती है। दूसरी मैच होती है वो शेल और रिचर्ड की होती है। वो लोग होते हैं वो बैटलफील्ड में आ जाते हैं और लूथर होता है वो एक मैजिक का इस्तेमाल कर देता है। स्पेल इसलिए की गई होती है जिससे बैटल के दौरान उन दोनों को कोई चोट ना आए। तो यार सिंपल सा रूल है, उन्हें यहाँ पे कोई रूल है वो तोड़ना नहीं और सीधे है वो आराम से फाइट करनी। और यहाँ पे पॉइंट इस हिसाब से गिरने जाएंगे अगर कोई बंदा अपनी स्वॉर्ड उस बंदे के सिर पे या फिर चेस्ट पे मार देता है। बैटल होती है वो शुरू करने की घोषणा कर दी जाती है और इतने में ही नैनाओ के बाल होते हैं वो फिर से फाइट हो जाते हैं। ये देख के ओलिवर भी हैरान। बट फाइट तो शुरू हो चुकी होती है भाई। नैनाओ अपनी स्किल्स का अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है और हमारे ओलिवर को टक्कर देने की कोशिश करती है, बट ओलिवर उससे बच जाता है और उसके ऊपर ऑफेंस करता है। अब यहाँ पे फाइट स्टूडेंट के नाते भी काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी होती है। सभी लोग उन दोनों की ये फाइट देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, बट ओलिवर और उन दोनों का फाइट में ही है वो ध्यान होता है। ओलिवर की हालत पतली हो चुकी होती है, बट यहाँ पे जो हमारी नैनाओ का ऑरा होता है वो ऐसा लग रहा होता है कि वो एक पल में ही खत्म कर देगी। फाइट थोड़ी और इंटेंस है वो होने लगती है। इतने ही बीच में नैनाओ की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और ये देख के ओलिवर हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम रोना बंद करो और अपनी आंखों को हाथ करो। ये बातें सुन के जो उसके मन में क्या बीतती है वो मेरे को तो नहीं पता, और वो उसे थैंक यू बोलती है और अपनी फाइट शुरू करने को कहा जाता है। अभी उन दोनों की स्वॉर्ड में से मैजिक खत्म हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर शानदार अटैक करने वाले होते हैं। तो लूथर उन्हें रोक देते हैं, बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों से ये नहीं कहा था कि खुद को या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। अब लूथर उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। शेल होती है वो रिचर्ड को ताना मारती है कि अगर ये अटैक तुम्हारे ऊपर हुआ होता ना शायद तुम रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाते। अब शेल होती है वो लूथर से बोलने लगती है कि अब मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट और फाइट देखने के मूड में है, इसलिए वो भी फाइट से पीछे हट जाती
जाती है और रिचर्ड भी होता है उसकी इस बात का सपोर्ट करता है और हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जो कि चल के जा ही रहा होता है। इतने में ही नना उसके पास आके बोलते कि ये फाइटिंग काफी बढ़िया थी। वो बोलने लगते कि मैं तुम्हारे साथ एक और डुअल मैच है वो करना चाहती हूँ, बट यहाँ पे ओलिवर उसकी कोई भी बात को है वो सुन नहीं रहा होता है। इतने में ही नना बोलते कि मैं तुमसे असली तलवार के साथ फाइट करना चाहती हूँ। ओलिवर बोलने लगता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, ना ही मैं खुद को मारना चाहता हूँ। ये बात सुन के जो नना होती है वो रोने लगती है। अब यहाँ पे लंच टाइम हो जाता है जहाँ पे गाय, शेल, फैट, कैटी सब आराम से खा रहे होते हैं। ओलिवर तो भूल ही गया। अब हमें दिखाया जाता है गाय बताता है कि हमारे साथ कुछ अलग ही हुआ था। हमें एक टीचर दिखाए जाते हैं जिनका नाम है फ्रांसिस ग्लिस्क्रेट। उन्हें सिखा रही होती है कि अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके तुम अपनी प्रत्येक प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ वो अपने मैजिक से वहाँ पे कुछ क्रिएचर समन करती हैं। गाय इसी बात से सरप्राइज होता है कि आज के दिन में उसे काफी ज्यादा चीजें झेलनी पड़ी हैं। बट सबसे ज्यादा खुशी तो कैटी को हो रही होती है क्योंकि उसकी जो मैजिक बायोलॉजी की क्लास थी उसकी काफी बढ़िया है। वो वहाँ पे वेनेसा नाम की टीचर ने उसे काफी बढ़िया ज्ञान पेला होता है। उसने दो क्रिएचर रख दिए होते हैं उनके सामने जिन्हें उसे इवॉल्व करना होता है अपने मैजिक की मदद से। टोंडा बोलता है कि हम इसे सीधा अडल्ट बंदों को नहीं कर सकते ग्रो, तो वो बोलते कि नहीं, तुम्हें बेसिक से शुरू करना है, इसलिए छोटे ज्यादा अच्छे रहेंगे। देन वो अपने मैजिक से ब्लैक कोकून बनाती है जिसके अंदर से एक बीस्ट होता है वो निकलता है, तुम इसे मधुमक्खी समझ लो। फिर वो उसे अपने मैजिक से जला डालती है। कैटी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब उन लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है जहाँ पे उन्हें अपने अपने बंदों को करना होता है फिर से कोकून के अंदर। काफी लोगों का सही चल रहा होता है और कैटी एकदम नरमी से ये सब काम करना चाह रही होती है। एल भी होती है, वो बड़े प्रेम से सभी को कोकून के अंदर डाल देती है। उसमें से उसका एक होता है वो थोड़ा गलत हो जाता है तो वो उसे जला के राख कर देती है। यहाँ पे फेट और नना को काफी दिक्कत हो रही होती है तो जो शेल होती है वो ओलिवर से बोलती है कि तुम फेट की मदद करो, मैं ननाओ की कर देती हूँ। फेट थोड़ी ज्यादा कोशिश करता है और अपने मैजिक को फाइनली सक्सेसफुल कर देता है, बट गाय यहाँ पे बार बार फेल हो रहा होता है। तभी वो टीचर होती है वो कैटी के पास जाती है जो कि धीरे धीरे सारे काम कर रही होती है, तो वो उसे बोलती है कि जरा मैजिक का अच्छे से इस्तेमाल करो। तो कैटी उन्हें चुप रहने के लिए बोलती है। ओलिवर होता है वो कैटी को देख रहा होता है और फिर उसके सभी दोस्त भी आके बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा केयरफुली काम कर रही है, वो किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। बट एक अचानक से उसका ध्यान होता है वो थोड़ा भटक जाता है जिससे कोकून होता है वो ब्लैक हो जाता है और वो डर जाती है। उसमें से एक बीस्ट निकलने लगता है बट उसके अटैक करने से पहले ही होता है ओलिवर उसे तबाह कर डालता है। ओलिवर होता है वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है जिससे वो काफी खुश होती है। कैटी बताती है कि कैसे वो बचपन से सिर्फ एनिमल्स के साथ रही है बट ह्यूमन से उसकी बनी नहीं है। ह्यूमन अपने फायदे के लिए किसी भी जीव को किस हद तक मार सकते हैं तुम जानते भी नहीं हो। तो ओलिवर बोलता है कि अब ज्यादा हो रहा है, अब तुम थोड़ा आराम करो। अगर तुम्हें लगता है कि लोग हरामी हैं तो चलो मेरा एग्जाम्पल सुनो। मान लो दुनिया में हर बंदा एक एंजल के रूप में आता है बट उसके कार्यों से कभी कुछ है वो बनने में सक्सेसफुल नहीं बना पाते। बट अगर तुम अपने कैरेक्टर को हमेशा सेम रखते हो तो शायद तुम्हारा प्रॉफिट होता है भाई। उसकी इन सारी प्यारी बातों से कैटी इम्प्रेस हो जाती है। और अब ओलिवर होता है वो गेट खोलने जाता है बट उसे उल्टा खींचता है क्योंकि उसे पता होता है कि सारे लौंडे और सारे लोग उसका वेट कर रहे हैं। ओलिवर को दिखाया जाता है जो कि आराम से चल के जा रहा होता है। तभी उसे फिर से वही उसके भाई के गार्ड की आवाज आती है जो बोलता है आज का दिन कैसन गया। बोलता है कि थोड़ा टफ था बट यार काफी ज्यादा मुझे मजा आया और तुम्हें मेरी बातों में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे कहने लगता है कि जाओ और मेरे भाई से मेरी तरफ से हेलो कह देना। रात में फिर से खाने का माहौल जम चुका होता है, सभी लोग खाने के रेडी बैठे होते हैं। कैटी ननाओ से बोलते है कि आज तुम थोड़ी खोई खोई लग रही हो, क्या कोई दिक्कत है? तो वो बोलते है कि ऐसी बात नहीं है। फिर फेट होता है वो आगे पीछे देखे वो बोलता है कि मैं अपनी क्लासरूम में वापस जा रहा हूँ। फेट बोलता है कि लगता है मैं अपनी क्लास में कुछ भूल गया हूँ तो मुझे जाना चाहिए। तो ओलिवर और शेल होती हैं वो खड़ी होते हैं और वो बोलते हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं क्योंकि यार रात बहुत हो चुकी है। मैं बताने लगता है कि यहाँ की लिब्रिथ की जो ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई है वो काफी ज्यादा है तो ये मुश्किल होने वाला है इन्हें। फाइनली वो लोग होते हैं उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं और क्लासरूम के अंदर फेट को अपनी बुक भी मिल जाती है। वो लोग होते हैं वो अपने अपने रास्ते को निकलने लगते हैं बट ये जगह थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि रात को दरवाजा खोलने पे वो जगह पूरी भूतिया लगने लगती है। फेट होता है वो डर जाता है, वो बोलता है हम क्या करें। ओलिवर बोलता है कि फिलहाल के लिए टेंशन मत लो। फेट को जैसे ही लगता है कि वो आगे जा सकता है वहाँ पे कुछ धुंधलापन महसूस होता है उसे। ओलिवर उसे रोकने की कोशिश करता है बट सामने से आवाज आती है तुम काफी बढ़िया लग रहे हो, यहाँ पे आओ मुझे भूख लगी है। वहाँ से एक लड़की बाहर आती है तो ओलिवर बोलता है कि आप हमारी अपर क्लासमेट हो।
वो बोलती है हाँ, और उस लड़की के पास में एक लड़का आने लगता है जिसे वो मैजिक से उड़ा डालती है। ओलिवर उसे अपना इंट्रो देते हुए बोलता है कि मेरा नाम है हॉर्न ओलिवर और मैं यहाँ के फर्स्ट ईयर में हूँ, आप तो रेंडोरी लगती हो। लड़की बोलती है कि लगता है तुम मुझे जानते हो। तो वो बोलने लगता है कि असल में ये बात नहीं है, मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा है, और वो उसे उसकी रिसर्च के बारे में भी बताता है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मेरी रिसर्च के बारे में काफी मालूम है, और वो जैसे ही अपनी एनर्जी को थोड़ा इंटेंस करती है फेट उसके ख्यालों में खो जाता है। वो बोलने लगती है कि देखो यार, तुम चाहो ना चाहो एक पल के लिए भी तुम्हें ये खुशबू तो सूंघनी पड़ेगी, और जैसे ही तुम ये करोगे तुम मेरे वश में हो जाओगे। ओलिवर बोलता है कि तेल लेने जाओ, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। बट रास्ते में उन्हें काफी ज्यादा रुकावटों का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। एक आदमी आके वहाँ पे बोलता है वो तो एक लोनली बंदी है यार, तुम्हें तो उसका थोड़ा यार टाइम पास करवा देना चाहिए था, उसे भी अच्छा लगता तुम्हें भी। बंदा अपना नाम साइरस रिवरमोर बताता है। वो यहाँ के 5th ईयर का बंदा होता है जो कि उन्हें यहाँ पे खुश देख के काफी दुखी होता है। वहाँ पे वो लड़की वापस आती है और वो बोलती है कि मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो सीरियस कन्वर्सेशन के बीच में भाग जाएं, जिसे देख के फेट की फट जाती है। और इसी असमंजस के साथ एपिसोड में यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।